आज शेयर करूंगी आप सभी के साथ रमज़ान स्पेशल इंतहाई मज़ेदार सा क्रिस्पी चिप्स पकौड़ा बनाने की रेसिपी, जिसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा होता है, क्रिस्पी बनता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है खाने में। फ्लेवर इसमें यूनिक सा है। इसके साउंड से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आप ये कितने क्रिस्पी बने हैं। आपने ऐसे चिप्स पकौड़ा पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ केजी आलू चाहिए होंगे। आलू को पहले छीन लें, इसके बाद इसको चिप्स में कट कर लेना है। इस तरह से पतले पतले थिन स्लाइसिस में आलू को कट कर सकते हैं, बिल्कुल चिप्स जैसा, जैसे मैं वीडियो में इजीली नाइफ से भी कट हो जाता है। अगर आप लोगों के पास स्लाइसर है उससे भी आप कट कर सकते हैं, या पोटैटो कटर से भी, जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है। इसी तरह से सारे चिप्स को हम कट करके तैयार कर लेंगे। डायरेक्ट पानी में डालना है वरना ये काले पड़ जाएंगे। तो 2 से 3 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लें, ताकि जो आलूओं का एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो भी निकल जाए। और साफ़ सुथरे पानी में डालकर इसको छोड़ दें, पानी नहीं निकालना, इसी तरह छोड़ना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके साथ खाने के लिए मैं चटनी बना रही हूँ। बहुत अच्छी और तीखी सी चटनी बनती है धनिया की, बहुत ही अच्छी लगती है। इसके लिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं 2 अदद, और 3 लहसुन की कलियाँ, 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया लिया है। साथ ही इसमें हम चाट मसाला 1 टीस्पून शामिल करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही इसमें नमक 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी। आप लोग चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून सादा नमक शामिल करूँगी। भुना कुटा जीरा 1/2 टीस्पून फ्रेश कुटा हुआ शामिल करूँगी। खटास के लिए मैं यहाँ पर लेमन जूस शामिल करूँगी। बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा चटनी में टेस्ट आएगा, क्योंकि खाने में बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग चाहें यहाँ पर दही भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसको ब्लेंड करके इसकी चटनी बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 गिलास पानी लिया है, और 1/2 टीस्पून नमक, और 1/2 टीस्पून यहाँ लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट लिया है, और इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। सारे जो चिप्स काट कर रखे हैं वो डाल देने हैं। लगातार इसे पानी में डुबो कर रखें, वरना ये आलू का चिप्स काला पड़ सकता है। इसको डायरेक्ट पानी से निकालकर गर्म उबलते हुए पानी में शामिल करें। थोड़ा सा मसालों का फ्लेवर आने दें, 2 मिनट तक इसको पड़ा रहने दें। 2 मिनट के बाद इसको निकालकर छान लें। इस तरह से छानना है कि इसका सारा पानी निकल जाए, बिल्कुल पानी का ड्रॉप भी ना हो। एक्स्ट्रा पानी जब ड्रेन आउट हो जाएगा तो फिर हम इसको किचन काउंटर पर टॉवल बिछाकर उसके ऊपर फैला देंगे। इससे जो एक्स्ट्रा पानी मॉइस्चराइज होगा इसका, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ये, अगर आप लोगों के पास जालीदार कोई बर्तन हो तो उस पर भी फैला सकते हैं। इस तरह से ये सूखा सूखा सा हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो मॉइस्चराइज है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बाउल में 2 खाने के चम्मच ऑयल, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर लेंगे। 1 चाय का चम्मच हम यहाँ पर तंदूरी मसाला लेंगे, 1/4 टीस्पून अजवाइन, और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, कूटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, दही 2 खाने का चम्मच। और इसको अच्छा सा कलर देने के लिए रेड फूड कलर लेंगे यहाँ पर 2 पिंच, और 1/4 टीस्पून यहाँ पर हम लेंगे बेकिंग सोडा शामिल करें। अगर घर में बेकिंग सोडा मौजूद नहीं है तो आप लोग यहाँ पर 1/4 कप जितना चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। जब सारे मसाले यकजान हो जाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, तो फिर हम यहाँ पर 1.5 कप जितना बेसन शामिल करेंगे। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है, और थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करें। स्मूथ सा इसका बैटर बनाएं, और 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट दें। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी मैंने गाढ़ी रखी है, ना ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा पतली है। अब हम इसमें एक एक करके आलू के स्लाइस डालेंगे और अच्छी तरह से कोट लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें को गर्म घी में फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच हरा धनिया शामिल किया है, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। ये मुझे याद नहीं था, बाद में याद आया। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। एक एक करके उठाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। फिर हम इसे चम्मच से हिलाएंगे। रमज़ानों में ये वाले पकौड़ों के बिना इफ्तार अधूरा लगता है। बिल्कुल फूले फूले से क्रिस्पी पकौड़ा बनते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने ये यहाँ पर तंदूरी मैरिनेशन बनाकर जो बैटर बनाया है, इससे ये पकोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप लोग एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो जब एक साइड से कलर आ जाए तो साइड टर्न करते जाएं। जब दोनों साइडों से खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाए, माशाल्लाह खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है, स्ट्रेनर में निकालेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल जब ड्रॉप हो जाएगा तो प्लेट में टिश्यू पेपर रखें, इस पे निकालें, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर अब्जॉर्ब कर ले। तो आप लोग देख सकते हैं, इसकी लुक से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है, और देखने में भी और खाने भी तो उतनी मज़ेदार है। आप लोग इसका साउंड चेक करें, और ये देखिए मैं आप लोगों को चेक करवा रही हूँ ये कितनी क्रिस्पी बनी है। और ये जो चटनी इतनी तीखी और मज़े की लगती है ना, इतनी मज़ेदार बनती है। आप लोग एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला।
इस करारी सी आवाज़ के साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना ना भूलें। ये छोटा सा गिफ्ट होता है, प्यार होता है अपने बहन भाइयों से। कमेंट ज़रूर किया करें वीडियो कैसी लगी, कहाँ से देख रहे हैं। ये हमारी मेहनत का आपकी तरफ से एक गिफ्ट होता है, देखने वालों की मोहब्बत होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।